लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो एक ऐसा ही वाकया सुनने को मिल रहा है जिसकी कहावत ही पलट गई है। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि जो ज्योति मौर्य जी का एक केस चल रहा है कि पति ने पैसों को जोड़ जोड़ कर पहले पढ़ाया, एसडीएम तक बनवाया और उसके बाद एसडीएम साहिबा तो किसी और की ही होली। तो ये तो एक अच्छा वाकया है। तो लोगों से बात करते हैं इस विषय में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम मोहित गुप्ता है। क्या नाम है आपका? मोहित गुप्ता है। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं? हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ रहने वाले हैं। सर, ये ज्योति मौर्य जी का मामला चल रहा है, एसडीएम साहिबा का जी का, मतलब एक पति जी ने अपने वाइफ को पढ़ाने लिखाने के लिए एसडीएम बना दिया और वो किसी और की ही होली। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदमी कमाता है औरत के लिए जी जान से, और औरत ये सोचती है उसके बाद आदमी की कोई औकात नहीं उसके आगे। तो ये चीज गलत चीज है। और क्या राय है इसके लिए? और बस हम तो यही कहना चाहेंगे, जो आदमी अभी तो नहीं हुई है वैसे, तो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अभी तो नहीं करना चाहते वैसे। ये सब देख के मन नहीं होता होगा ना? नहीं, ये सब बहुत गलत है। 2-3 हादसे हो चुके हैं लखनऊ में भी। लखनऊ में भी हो चुके हैं, मतलब एसडीएम ज्योति के बाद भी 2-3 मामले लखनऊ में भी। क्या लगता है कि और जगह पर भी ऐसे मामले होते होंगे? अब होना नहीं चाहिए जी। जैसे सूत्रों की माने तो बहुत सी महिलाओं को बुला लिया गया जो पढ़ने गई थी बाहर, जो मुखर्जी नगर में भीड़ लगी थी, सबको बुलवा लिया गया। तो इसका क्या कारण? जैसे नहीं होते हैं, मगर एक तालाब में एक मछली वो तालाब को गंदा कर देती है। क्या कर देती है? वो तालाब को गंदा कर देती है। गंदा कर देती है, बिल्कुल सही बोले भैया। भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जरा पूछेंगे कि एसडीएम ज्योति का मामला काफी उछाल में आज देश का हर मीडिया चैनल उनकी खबरों को विकसित कर रहा है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जो उन्होंने कार्य किए हैं, क्या सही है क्या गलत? ना, बिल्कुल गलत है। जैसे महिलाएं क्या कहती हैं, जब तलाक ले लिया जाता है तो महिलाएं करती हैं कि हमें रोजगारी भत्ता चाहिए। जो पति का रोजगार होता है, जो सैलरी 5,000 रुपए उसका 50% वो भत्ता मांगती हैं। तो जैसे एसडीएम जो ज्योति मौर्य है, इनकी जो भी सैलरी रहे उसका 50% भत्ता तो पहली चीज उनके हस्बैंड को देना चाहिए जिनसे वो तलाक ले रही हैं। तलाक लेने का रीजन कैसे क्या, मतलब कि एक साथ रहते हुए जिस पति ने उनको एसडीएम बनाया, आज के दौर में तो ऐसा कोई पति मिलता नहीं है कि जो है अपनी पत्नी को एसडीएम बना दे खुद क्लर्क हो करके। तो ऐसे में पत्नी के मन में कहाँ से ख्याली पे बुलाओ? आपको खुद पता होगा, जब वो एसडीएम की तैयारी कर रही थी तो वो पति के साथ नहीं रह रही थी। हाँ, जैसा बिल्कुल। कि वो बाहर रह रही थी। अब बाहर जैसे अभी क्या होता है, आजकल सारे लोग अपने स्वैग के चक्कर में आ गए हैं। स्वैग मतलब? जो लेवल है उनका, जैसे जो मिडिल क्लास के हैं, वो अगर हाई क्लास में, अपर क्लास में कोई ऐसी अधिकारी रैंक की जब जॉब पा जाते हैं तो मिडिल क्लास लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, चाहे वो उनका खुद का पति हो या पिता हो, कुछ भी उनको बेइज्जती महसूस। जैसे खुद को लेके देख लीजिए एक बारी को, कि अपने पिताजी किसान हो, बेटा अगर कहीं अच्छी नौकरी पा जाता है अधिकारी रैंक की, तो गांव में पिताजी को वो इज्जत नहीं दे पाता है, क्योंकि क्या होता है सोसाइटी में उसको अपनी बेइज्जती फील होती है। इस रीजन की वजह से हो सकता है ज्योति मौर्य ने ऐसा कदम उठाया हो। आज जो माहौल चल रहा है देश का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार लगा रही है लगातार, तो सरकार को ऐसे कदम पर क्या करना चाहिए? सरकार अपनी तरफ से बढ़ते हुए कदम जो बढ़ा रही है, ये लड़कियों के लिए, रोजगार के लिए, वो क्या करते हैं, कहते हैं ना, महिलाएं आज अपने देश में पुरुष से बहुत आगे हैं। लेकिन ये जो जैसे ज्योति मौर्य का केस हुआ, ऐसे में क्या हो रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, इस पे सरकार को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर रही है। और क्या हो सकता है इस पे सरकार? वैसे क्या नाम है आपका? अनुज सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? अयोध्या। अयोध्या नगरी के रहने वाले हैं। राम राज्य की बातें हैं भैया की। और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकल जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते जरा। अंकल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मतलब पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी है। चलिए चलिए। तो जैसा कि आपने देखा लोगों ने किस तरह से एसडीएम ज्योति का विरोध किया है और भारत वर्ष में इस न्यूज को फैलने में देर नहीं लगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना इतना तेज बढ़ चुका है। ऐसे में आप लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि एक तालाब में अगर एक गंदी मछली है तो पूरा तालाब दूषित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप देखिए कंचे पूर्वा टाइम्स की खास रिपोर्ट प्रशांत त्रिपाठी के साथ, कैमरामैन सर्वेन सिंह।